नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम अपना जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका हम दूसरा चैप्टर समझने वाले हैं। और दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो देखिए दोस्तों, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि अर्थशास्त्र का जो मुख्य टॉपिक है ना, वो आर्थिक समस्या है। और आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण, आर्थिक समस्या क्या है, ये आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में जो मैं फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें आप लोगों को बता चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है ना, वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या से जुड़ा हुआ है। चयन की समस्या ये है, ठीक है। इसमें मतलब हम एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की अगर बात करते हैं तो कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे दुनिया का विकसित अर्थव्यवस्था हो या विकासशील अर्थव्यवस्था हो या फिर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, सभी अर्थव्यवस्था को क्या करना होता है? ये तीन केंद्रीय समस्याओं का सामना करना ही होता है, जिसकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना है। और इसके अलावा कुछ नए दोस्त साथी अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। देखिए, ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है क्या? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या भी एक प्रकार से चयन की समस्या है। किसकी समस्या है? चयन की समस्या है ना। अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में हम तीन प्रकार की समस्याओं की बात करते हैं। सबसे पहले दिया है क्या उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था की सबसे पहली केंद्रीय समस्या क्या है? क्या उत्पादन किया जाए। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की जो दूसरी केंद्रीय समस्या है वो है कैसे उत्पादन किया जाए। और तीसरी जो केंद्रीय समस्या है वो है किसके लिए उत्पादन किया जाए। हर एक अर्थव्यवस्था में ये तीन केंद्रीय समस्या पाई जाती है, ठीक है। अब ये केंद्रीय समस्या है क्या, इसमें हम किन चीजों का चयन करना होता है, इन्हीं सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या उत्पादन किया जाए कि केंद्रीय समस्या क्या है। क्या उत्पादन किया जाए मतलब कि यहाँ पे क्या है, इसमें दो प्रकार की समस्याएं आ जाती है। सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए में क्या होगा, दो प्रकार की केंद्रीय समस्या होगी। सबसे पहली बात की भाई किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, अगर जो वस्तु बनाया जा रहा है उसकी कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए। अब अगर हम वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु हमारे पास क्या है, दो प्रकार की वस्तुएं होती है। एक होती है उपभोक्ता वस्तुएं। अब भैया ये उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है? देखो, उपभोक्ता वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल हम दैनिक प्रयोग में करते हैं, है ना। जैसे कि आप गेहूं, चावल, चीनी वगैरह की बात कर सकते हो, उपभोक्ता वस्तु है जिसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। इसके अलावा दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जो उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में योगदान देती है, उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने में योगदान देती है। जैसे कि मशीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, है ना। ये सब कौन सी वस्तु में आ जाएंगी? पूंजीगत वस्तुओं में आ जाएंगी। अब देखो, एक देश के पास क्या होते हैं, एक अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, हमेशा संसाधन सीमित होते हैं। अब मान लो कि आप अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में करोगे तो क्या हो जाएगा, पूंजीगत वस्तु की कमी हो जाएगी, है ना। अगर आप अपने संसाधन का इस्तेमाल अगर पूंजीगत वस्तु के उत्पादन में लगा दोगे तो उपभोक्ता वस्तु की कमी हो जाएगी। तो एक समस्या है दोस्तों। जो पहली केंद्रीय समस्या है उसमें दो चीजें शामिल हो जाती है। सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, जिसमें वस्तुएं दो प्रकार की होंगी, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। दूसरा समस्या है कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो अगर हम उपभोक्ता वस्तु की मात्रा को अगर बढ़ाएंगे तो हमें पूंजीगत वस्तु की कमी करनी होगी, और पूंजीगत वस्तु के उत्पादन को अगर हम बढ़ाते हैं तो उपभोक्ता वस्तु की हमें कमी करनी होगी। तो ये एक समस्या है दोस्तों। हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर एक उत्पादक हो आप, तो सबसे पहले तो आपको यह चयन करना पड़ेगा कि भाई आप किस वस्तु का उत्पादन करें, है ना। उसके बाद आपको यह भी तो देखना है कि भाई आप जिस वस्तु को बनाओगे उसके लिए किस तकनीक का प्रयोग करोगे। किसी न किसी तकनीक का तो प्रयोग आप करोगे ही करोगे, है ना। तो दूसरी केंद्रीय समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए की जो केंद्रीय समस्या है उसको हम तकनीक के चयन की समस्या भी कहते हैं, है ना। इसमें हमें टेक्नोलॉजी का चयन करना पड़ता है कि किस तकनीक के माध्यम से हम वस्तु का उत्पादन करेंगे। अब किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन करने की जो तकनीक है ना, वो दो प्रकार की होती है। कौन सी दो प्रकार की? एक तो है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक। अब श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक क्या है? देखिए दोस्तों, श्रम प्रधान तकनीक में क्या होता है, हम पूंजी मतलब मशीनों की तुलना में हम ज्यादा से ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम श्रम प्रधान तकनीक के माध्यम से वस्तु का उत्पादन करेंगे तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार तो मिलेगा, लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन वस्तु का उत्पादन स्लो होगा, है ना। तो और लागत भी ज्यादा होगी और वस्तु का उत्पादन भी धीमी गति से होगा, जिससे कि उत्पादक को हानि होगी। इसके अलावा अगर मान लो कि एक उत्पादक क्या करता है, पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करता है।
अगर पूंजी प्रधान तकनीक यानी कि ज्यादा से ज्यादा मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। श्रम प्रधान मतलब लेबर का इस्तेमाल कम किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है पूंजी प्रधान तकनीक में। तो इस स्थिति में क्या होगा कि वस्तु का उत्पादन तो तेज गति से होगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये भी एक समस्या उत्पन्न कर देगा, है ना। तो ये क्या है, तकनीक के चयन की समस्या है। कैसे उत्पादन की जाएगी समस्या क्या है, तकनीक के चयन की समस्या है। तकनीक हमारे पास दो प्रकार की होती है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। अगर हम श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, लोगों को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन वस्तु का उत्पादन धीमी गति से होगा और एक उत्पादों को हानि का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, है ना। उत्पादन तो तेज गति से होगा लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये है कैसे उत्पादन की जाएगी, केंद्रीय समस्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए उत्पादन किया जाए। यार आप किसी वस्तु को बनाते हो तो किसी न किसी के लिए तो बनाते ही हो ना, अपने लिए तो बनाते नहीं हो, है ना। तो एक उत्पादक को तीसरी जो केंद्रीय समस्या का सामना करना पड़ता है एक अर्थव्यवस्था में, जो तीसरी केंद्रीय समस्या जो होती है वो है किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब किसी भी समाज में, समाज चाहे वो विकसित हो या अविकसित हो, किसी प्रकार का समाज हो, वहां पे क्या होता है, वस्तु के जो प्रयोगकर्ता होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनी, जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, जो महंगी वस्तुओं की मांग करेंगे, विलासिता की वस्तुओं की मांग करेंगे। दूसरे हैं निर्धन लोग, है ना। तो अगर एक उत्पादक ज्यादा से ज्यादा धनी लोगों के लिए वस्तुओं का निर्माण करेगा, मतलब अमीर लोगों के लिए वस्तुओं का निर्माण करेगा, तो इससे क्या होगा, सामाजिक कल्याण में कमी हो जाएगी, क्योंकि निर्धन लोगों को उपभोक्ता वस्तुएं मिल नहीं पाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, सामाजिक कल्याण में कमी हो जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि एक उत्पादक क्या करता है, निर्धन वर्गों के लिए वस्तुओं का निर्माण करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो निर्धन वर्ग के लोग हैं वो सही कीमत नहीं दे पाएंगे, है ना। उत्पादक को हानि का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर उत्पादन को हानि होगा तो उत्पादक क्या करेंगे, जो उत्पादक होंगे वो आगे निवेश नहीं करेंगे। निवेश नहीं होगा तो हमारी जीडीपी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। जीडीपी की जो समृद्धि दर है वो घट जाएगी। तो ये भी एक केंद्रीय समस्या है। तो गाइस ये जो तीन प्रकार की केंद्रीय समस्या है, इसका सामना हर एक अर्थव्यवस्था को करना होता है और ये तीन प्रकार की केंद्रीय समस्या हर एक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो आप लोगों को तीन प्रकार की जो केंद्रीय समस्या समझाई गई है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा आगे की वीडियोस भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। हिस्ट्री पॉल साइंस की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ तेजी गति से, इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी आ रही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।